जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत आने वाले जितने भी टूल्स हैं उन सभी टूल्स का उपयोग करके डॉक्यूमेंट को कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि एमएस वर्ड का इंटरफेस, एमएस वर्ड का नोट्स यहाँ पर कुछ इस तरह से है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड होता क्या है। एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने यानी ओपन करने का तरीका क्या है? दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप ऑल ऐप्स में जाइए और ऑल ऐप्स में जाके एमएस ऑफिस जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद एमएस वर्ड में जाकर क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। या तो फिर दूसरा तरीका है कि आप रन बॉक्स को ओपन कीजिए, यानी कि विंडोज़ आर प्रेस करेंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे वर्ड या विन वर्ड टाइप करेंगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंटरफेस दिख रहा है एमएस वर्ड का। ये नोट्स है, प्रॉपर नोट्स है और इस तरह से ये नोट्स का यूज़ करके यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं एमएस वर्ड के बारे में। कुछ इस तरह से डिटेल्स में है सारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लियर एक नोट्स है जहाँ आप देख सकते हैं ये प्रॉपर इंटरफेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इंटरफेस का अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 2 3 के फॉर्म में दिया हुआ है कि कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। जैसे सबसे टॉप में है क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार, जो सबसे ऊपर वाला भाग में होता है, जो यहाँ पर 5 नंबर से डिनोट किया है। इस तरह से क्विक एक्सेस टूल बार, क्विकली अगर किसी टूल को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कोई टूल्स को अगर ऐड करना है तो वहाँ पर आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो आगे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख रहा है। होम टैब, फाइल टैब है, यानी होम टैब के पहले फाइल टैब है। फाइल टैब का अगर फाइल टैब में अगर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद फाइल टैब में क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेगा जो कुछ इस तरह से है। बैक, इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, ये सारा ऑप्शंस आपको फाइल टैब के अंदर मिलता है। अगर आप न्यू में क्लिक करेंगे तो न्यू में आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा कि पहले से बना हुआ कुछ टेम्पलेट होता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको टेम्पलेट दिखाई पड़ेगा जहाँ से आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो, कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो पहले से बना हुआ पेजेस आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग टैब कहते हैं, टैब बार कहते हैं या मेन्यू बार कहते हैं। उसके नीचे जो है उसको हम लोग रिबन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि होम टैब के अंदर ये 5 ग्रुप्स है। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स है और एडिटिंग है। तो ये 5 ग्रुप होता है। और हर एक ग्रुप के साइड में एक कॉर्नर में इस तरह से एक रेड वाला जो गोला से जो डिनोट किया हुआ है वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक अलग विंडो खुल जाएगा और उसमें जो टूल जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन आपको अलग विंडो में दिखेगा। तो चलिए जल्दी से ओपन कर लेते हैं ये एमएस वर्ड को। और एमएस वर्ड में आप यहाँ पर देखेंगे जो सबसे ऊपर वाला भाग में है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। डॉक्यूमेंट जब सेव करते हैं तो वहाँ पर नाम आ जाता है। तो यहाँ पर आप जो खाली पेज देख रहे हैं ये वर्किंग एरिया है। यहाँ पर आप किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग में क्विक एक्सेस टूल बार है। उसके बाद यहाँ पर होम टैब है और होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये कुछ इस तरह से ये 5 ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पर टैब में देखेंगे तो मेलिंग्स, रेफरेंस, व्यू, पेज लेआउट, ये सारा टैब है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप है जो कुछ इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पर आप इसका उपयोग करके डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट पेंटर है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कट कॉपी पेस्ट में। तो कट कॉपी पेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फॉन्ट वाला सेक्शन का और पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं लर्नर्स कंप्यूटर क्लासेस। इसको सेलेक्ट करके लर्नर्स कंप्यूटर क्लासेस को टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको फॉन्ट को ग्रो कर लेते हैं। फॉन्ट ग्रो करते हैं। इसको सेलेक्ट करने का भी कई तरीका हो सकता है। यहाँ पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से इंक्रीज होता जाता है। ये यहाँ से अगर सिंक फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट, इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं।
कुछ इस तरह से आप यहाँ पर साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसका स्टाइल अगर चेंज करना चाहें तो स्टाइल भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और कई तरह के स्टाइल्स हैं। जो टेक्स्ट का स्टाइल है इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर इस टेक्स्ट में चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड के बाद इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक में क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, यानी जो लिखावट वो टेढ़ा हो जाता है कुछ इस तरह से। उसके बाद अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के बाद आप यहाँ पर अंडरलाइन का भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का स्टाइल होता है। अंडरलाइन का साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ डॉटेड लाइन आ जाएगा। तो डॉटेड वाला जो अंडरलाइन है यहाँ पर कर सकते हैं। इसका कलर भी कर सकते हैं। देखिए ये अंडरलाइन का कलर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट सेक्शन में जाके यहाँ पर अंडरलाइन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद इसमें इफेक्ट भी डाल सकते हैं। इसमें जो भी इफेक्ट चाहिए उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे इफेक्ट्स कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट कलर भी चाहिए तो टेक्स्ट कलर कुछ भी टेक्स्ट कलर ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे केस चेंज। केस चेंज में क्या होता है, अपर केस लोअर केस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल लेटर में था उसको हम लोग स्मॉल लेटर में करते हैं। स्मॉल लेटर से अगर आपको चाहिए कि सेंटेंस केस में तो सेंटेंस केस में मिल जाएगा, लोअर केस में भी हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी चीज़ को लिखते हैं बड़े अक्षरों में, उसको छोटे अक्षरों में कन्वर्ट करना है तो आसानी से कर सकते हैं, या फिर छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, हर एक वर्ड का जो लेटर है स्टार्टिंग लेटर वो छोटा हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस केस में क्या होता है कि स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है उसका सिर्फ लेटर बड़ा रहता है, बाकी सबका छोटा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका केस चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद केस चेंज करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो और एक यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ सेक्शन है, और पैराग्राफ सेक्शन में इस तरह से सेंटर, लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइंज कर सकते हैं। अलाइंज का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट को आप लेफ्ट, राइट या सेंटर में मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि लिस्ट का ऑप्शन है, कई लिस्ट है। यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा कुछ लिस्ट ऑफ कॉर्ड्स, कुछ इस तरह से टाइप कर लेते हैं। और लिस्ट ऑफ कॉर्ड्स टाइप करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे DCA, ADCA, DTP और टेली, कुछ इस तरह से टाइप कर लेते हैं। और टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से आप चाहे तो इसको इस तरह से लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक बुलेट वाला लिस्ट बना सकते हैं। अलग अलग तरह का लिस्ट यहाँ पर आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है न्यूमेरिक नंबर वाला जो लिस्ट है वो इस तरह से है, यानी कि इसको हम लोग ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं, जो ABCD के रूप में है या 1 2 3 के फॉर्म में है। मल्टी लेवल लिस्ट भी है। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है कि जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, एक नंबर का ए का बी नंबर, ए का 2 नंबर, एक नंबर, इस तरह से जो क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन भी बना सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हु इज़ द CM ऑफ झारखंड, जैसे यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो देखो जैसे क्लिक किए तो ये 2 नंबर आ गया, फिर टैब प्रेस किए तो यहाँ पर A आ गया, यानी एक नंबर का A। यहाँ पर नरेंद्र मोदी, कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। नीतीश कुमार, उसके बाद यहाँ पर टाइप कर लेते हैं लालू यादव, उसके बाद टाइप कर लेते हैं हेमंत सोरेन। तो इसमें से जो सही आंसर होगा आप यहाँ से टिक कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है लिस्ट का यूज करके, यानी कि होम टैब में जाने के बाद आपको पैराग्राफ सेक्शन में जाना पड़ेगा और पैराग्राफ सेक्शन में लिस्ट का उपयोग करके आप इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। अगर हमको 2 नंबर चाहिए तो सिर्फ टैब प्रेस करना पड़ेगा और बैक स्पेस प्रेस करना होगा। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस तरह से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन टाइप करें, फिर 3 नंबर आ गया, फिर टैब प्रेस करेंगे तो A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर C भी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप इसको तैयार करते हैं उसके बाद PDF में भी अब बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से PDF में कन्वर्ट करने हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर सिंपली हम लोग ये और देखते हैं कि और सारे टूल्स कौन कौन सा टूल है, सभी टूल्स का उपयोग करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, लाइन स्पेस। लाइन स्पेस में क्या होता है
कि दो लाइन के बीच जो स्पेस है उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो लाइन स्पेस में क्या होता है कि आसानी से लाइन स्पेस को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो लाइन स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसके लाइन स्पेस को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पर है और अलग अलग तरह का इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अलग अलग तरह शेडो भी है, शेडो का भी उपयोग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कॉर्ड्स का शेडो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऑप्शन है इंडेंट का। इंडेंट मतलब क्या होता है, लेफ़्ट साइड से जगह छोड़ना होता है। तो लेफ़्ट साइड से जगह छोड़ा जा सकता है, यानी कि जगह को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा और कम किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से लिस्ट को, और यहाँ पर एक शॉर्ट का ऑप्शन है, EZ ऐसे करके लिखा हुआ है। उसका मतलब उसमें जैसे क्लिक करते हैं तो एक अलग विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करने से क्या हुआ, जो एडीसी है सबसे टॉप में आ गया, यानी ए से स्टार्टिंग कोई भी वर्ड है तो पहले आएगा, उसके बाद बी वाला आएगा, सी वाला आएगा, इस तरह से आएगा, यानी कि बढ़ते क्रम में आएगा। और अगर डिसेंडिंग में करते हैं तो वो घटते क्रम में आएगा, यानी सबसे जो बड़ा होगा वो सबसे टॉप में आएगा, उसके बाद छोटा छोटा, इस तरह से। तो सॉर्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं। कोई भी अगर टेक्स्ट है, यहाँ पर अगर हम लोग टेबल क्रिएट करना चाहते हैं इसका, तो टेबल भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद टेबल, यानी पूरे को सेलेक्ट करके देखिए टेबल इस तरह से बन गया। अब टेबल में इसको सेलेक्ट करके मर्ज भी किया जा सकता है टेबल। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल भी चेंज किया जा सकता है। स्टाइल आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टाइल भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल वाला जो ग्रुप है, स्टाइल में सिर्फ और सिर्फ स्टाइल चेंज होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो और एक ऑप्शन है जिसका नाम है एडिटिंग। एडिटिंग वाला जो ग्रुप है इसमें फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का ऑप्शन है। फाइंड में जैसे क्लिक करते हैं तो कोई भी वर्ड को फाइंड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और रिप्लेस में फाइंड, क्या फाइंड किए हैं और कौन सा वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे एडीसी को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं फोटोशॉप से, तो रिप्लेस ऑल में क्लिक करने के जहाँ पर एडीसी लिखा हुआ होगा वहाँ पर फोटोशॉप लिखा हुआ आ जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से सबसे नीचे फोटोशॉप लिखा हुआ आ गया। तो रिप्लेस और फाइंड इस तरह से कर सकते हैं, यानी कोई भी वर्ड अगर फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से फाइंड किया जा सकता है। और किसी को रिप्लेस भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। रिप्लेस जो ऑप्शन है उसका क्लिक, वहाँ पर क्लिक करेंगे और जो फाइंड किए हैं उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो कुछ इस तरह से फाइंड और रिप्लेस बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे, ये कट कॉपी पेस्ट का ऑलरेडी उपयोग कर चुके हैं वर्ड पैड में। अगर आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। फॉर्मेट पेंटर जैसे यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं इस लाइन को, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करने के बाद ये देखिए इसमें फिर से सेलेक्ट कर देते हैं तो पूरा फॉर्मेट इसमें कॉपी हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे में पेंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक लाइन में जो लिखा हुआ है उसका जो फॉर्मेटिंग किया हुआ, डिजाइनिंग किया हुआ, उसको दूसरी लाइन में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो कुछ इस तरह से हम